हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक है उसका चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो है इसका यानी कि एक्सरसाइज 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका सॉल्यूशंस मैंने बताया था, और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे दूसरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि दो सर्किल्स हैं, उसका जो रेडियस है एक का कितना है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का है 6 सेंटीमीटर। तो कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्किल्स। तो कहा जाता है कि वो दोनों सर्किल्स जिसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, उन दोनों का एरिया का यदि सम करते हैं तो जो नया सर्किल बनेगा उसका आपको क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दो सर्किल बना लेते हैं। जैसे ये हो गया आपका पहला सर्किल जिसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर पहले सर्किल का रेडियस। और दूसरा सर्किल है, एक और सर्किल है, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। तो इसका जो रेडियस है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। अब ये दोनों का एरिया जब निकालते हैं, इसका एरिया और इसका एरिया निकालते हैं और ये दोनों का एरिया का सम करते हैं तो एक नया सर्किल बनता है, बड़ा सर्किल बनता है। तो ये जो बड़े जो सर्किल जो बना है इसका आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो मान लेते हैं जो पहला सर्किल है इसका जो रेडियस है उसको मान लेते हैं R1, और दूसरा जो सर्किल है उसका रेडियस मान लेते हैं R2। और जो नया सर्किल जो बनेगा जिसका जो एरिया है, एरिया मतलब जितना ये स्पेस कवर कर रहा है, इस सर्किल के अंदर जितना स्पेस है, तो ये जो नया जो सर्किल बनेगा इसका रेडियस पता करना है कि कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए जो पहला जो सर्किल है इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस निकाल के एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया निकालते हैं तो क्या आएगा, पाई आर का स्क्वायर, और रेडियस को 1 माने हैं तो R1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ये जो दूसरा सर्किल है इसका भी एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर। और ये दोनों का एरिया जब जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्किल। ये दोनों सर्किल का एरिया का सम करते हैं तो जो नया सर्किल बनेगा ये दोनों का एरिया का सम करेंगे तो नया सर्किल बनेगा, और जो नया सर्किल बनेगा उसका रेडियस क्या माने हैं R। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई R का स्क्वायर। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर दिए, इस तरह से नहीं करना है, बल्कि देखेंगे यहाँ पे पाई है और पाई है, दोनों में पाई है तो पाई को क्या कीजिए, कॉमन कर लीजिए, यानी कि बाहर कर लेंगे। अब बाहर करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और इसको उसी प्रकार से रखना है पाई R का स्क्वायर। अब हम लोग जो है यहाँ पे ये देखिए जो पाई है और ये पाई, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर उसका वैल्यू पुट करते हो तब भी कैंसिल होता, लेकिन इस प्रकार से बनाएंगे ज़्यादा कन्वीनियंट है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो R1 है यानी कि R1 कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बिठा देंगे रेडियस पहला का 8 का स्क्वायर, प्लस दूसरा जो है वो कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, और ये R का स्क्वायर रहने देंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, इक्वल टू में R का स्क्वायर। अब ये दोनों को सम कर देना है तो कितना आ जाएगा 100, और इधर हो जाएगा R का स्क्वायर। बाकी का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए जब इसको हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं R स्क्वायर इक्वल टू 100। अब देखिए जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर जाकर के रूट हो जाता है, तो R बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा √100, और ये 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10 होगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा 10। यानी कि नया जो आपका सर्किल बना है उसका रेडियस कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। पहला जो सर्किल था 8 सेंटीमीटर का, दूसरा 8 सेंटीमीटर रेडियस का, दूसरा जो सर्किल था 6 सेंटीमीटर का, इन दोनों का एरिया का सम करते हैं तो नया सर्किल बनता है। तो नए सर्किल का जब रेडियस निकालेंगे कितना आएगा 10 सेंटीमीटर का। तो ये है एक्सरसाइज 12.1 एरिया रिलेटेड टू सर्किल का
सेकेंड नंबर जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशंस आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो अच्छे से इसे आप देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।